हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है बेसिकली बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो उसमें जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में हमें बात करना है मेनली। ठीक है कि साइकोलॉजिकल चैलेंजेस मतलब क्या होते हैं। स्टॉप लॉस कई बार हम लोग नहीं लगा पाते हैं, स्टॉक नीचे चला जा रहा होता है लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हैं, लॉस नहीं बुक कर पाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, है ना। माइंडसेट क्या रखना है, अप्रोच क्या रखना है, क्वांटिटी कैसे कंट्रोल रखना है, क्वांटिटी कितनी रखनी है पर ट्रेड में, ठीक है, प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजिकली ट्रेडिंग कैसे करना है ना। आज मैं आपको इन डीप ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बहुत बड़े लॉस से आपको ये चीज़ें बताएंगी आगे भी, और ये बहुत काम का वीडियो मतलब 80% ट्रेडिंग में साइकोलॉजी, 20% सिर्फ स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो जो 80% ट्रेडिंग में साइकोलॉजी है ना, वो आज मैं आपको उसका एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग एक सीरीज में लेके चलेंगे और इसके कई सारे पार्ट बनाएंगे। ये प्रीमियम वालों के लिए है, ठीक है। तो जो प्रीमियम वाले हैं वो उसको ध्यान से देखेंगे, ओके, और समझने का कोशिश करेंगे। और कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकते हो मेरे को, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है कि जैसे कि कोई स्टॉक है, ठीक है ना। अभी हम लोग को एक चार्ट ओपन कर लेते हैं, कोई सा भी रैंडम चार्ट। जैसे कि हाँ, ये जैसे इस चार्ट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये चार्ट है, कोई भी स्टॉक का है समझ लो, लेकिन है ये मन्नापुरम फाइनेंस का। जैसे कि आपने देखा, ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है। जो नॉलेज मिल रहा है ना वो बहुत ही डीप है, तो ध्यान से समझना। समझ नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे से मैं सारे ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि देखो ये एक क्लासिकल पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया इस लो से यहाँ तक, और मैंने आपको ये चीज़ दे दिया एज अ वीडियो में। जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है, मूवमेंट आने की चांसेस है। अब मेजर जो साइकोलॉजिकल प्ले होता है ना वो ये होता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, अब आप यहाँ पे पोजीशन बना लोगे, बना लिए पोजीशन। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर गया 1.5%, फिर नीचे आ गया और नीचे आके ब्रेकडाउन दे दिया। अब हम क्या करते हैं पता है, अब हम वो ये सोचने लगते हैं कि चल ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे से आके मतलब इस एरिया पे से आके यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए मैं बेचता नहीं हूँ। इस टाइप का सोच के स्टॉक को रख लेते हैं और फिर वो नीचे चला जाता है, चला जाता है, और फिर हमको कहीं ना कहीं आके लॉस को, जो लॉस सिर्फ इतना सा होना था, इतना सा इस एरिया में लिया, तो जो लॉस सिर्फ आपका 3.4% का होना था, अब वो जो आपका लॉस है वो होगा 8% का, और आप उसको बुक करोगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने एग्जिट नहीं किया, आपने लॉस को बढ़ने दिया, बढ़ने दिया। और अगर ये और नीचे चला जाता तो चलो ठीक है, ये चार्ट तो ये घूम गया है, लेकिन ये और नीचे चला जाता तो क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट का एक ना बेसिक सा प्रिंसिपल समझ लो, जब तक, ठीक है, जब तक, ध्यान से समझ लेना, जब तक आप इस मार्केट में गलती मानना नहीं सीख जाओगे ना, ये आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। ये मार्केट हर रोज़ आपको आपकी गलती बताएगा और बोलेगा गलती मानो। जैसे यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, हमने ले लिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया था, वॉल्यूम के साथ दिया था, तो कोई गलत नहीं, सब चीज़ सही है, ठीक है। चार्ट में कोई गलती नहीं है, पैटर्न में कोई गलती नहीं है, सब चीज़ सही है, ब्रेकआउट दिया। लेकिन जब ये नीचे आ गया, बोला हाँ ठीक है तुमने लिया तो ठीक था, बट अब ये फेल हो गया, कोई भी रीज़न से फेल हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, अंदर आ गया वापस से ट्रेंड लाइन के, यहाँ पे हमको एग्जिट कर जाना है। हमने नहीं किया एग्जिट, मार्केट और नीचे गया, बोला कि तुम गलत तो किए, अब तुम और बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, फिर मार्केट और नीचे जाता है, हम फिर भी एग्जिट नहीं करते। फिर जब वो एकदम नीचे आ जाता है, फिर हमको यहाँ कहीं पे एग्जिट लेना पड़ता है, बड़े लॉस को बुक करना पड़ता है, ठीक है। यह कई लोगों के साथ हुआ होगा, होता होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कोई भी स्टॉक नीचे चला गया, उसको रख लिया, 6 महीने से पड़ा हुआ है, ऊपर आया ही नहीं इसके कारण, ठीक है। तो ऐसे आप कभी ट्रेडर
नहीं बन पाओगे। मार्केट का सिंपल सा साइकोलॉजिकल रीज़न समझ लो, ये आपके ईगो को किल करना चाहता है ओवरऑल, ठीक है। ये मार्केट का बेसिकली नेचर है। जब तक आपका ईगो 100% ख़त्म नहीं होने वाला ना, ये मार्केट आपको 1 रुपया नहीं देगा। और जो भी आप ईगोइस्टिक आदमी को देखते हो ना, और वो आपको ये बोल रहा है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं मार्केट से प्रॉफिट कमाता हूँ, वो आपको झूठ बोल रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, कभी नहीं हो सकता। जैसे ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स आपको दिखेंगे ईगोइस्टिक होते हैं, फेक रहते हैं, उनका अब क्या काम है, उनका अपना काम है सिंपल से कोर्सेज सेल करो, कुछ भी बता दो कोर्सेज में और प्रॉफिट बनाओ और फेक स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। ओवरऑल उनका यही काम होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर उसमें ईगोइस्टिक होते हैं। ईगोइस्टिक लोग तो कभी बना ही नहीं सकते इस मार्केट में पैसा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गलती मानना ही सबसे बड़ा कला है इस मार्केट का। जिस दिन आपने गलती मानना सीख लिया, उस दिन आप बहुत पैसा बनाओगे। और अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस की होगी कि 2 ट्रेंड लाइन मैं हमेशा देता हूँ, एक ठोक डाउन ट्रेंड के लिए, एक अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो अगर आपने मान लो यहाँ पे गलती मान के आप निकल गए, ठीक है, इस एरिया में आपने कहीं पे लिया होगा इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, और यहाँ पे आपने यहाँ पे गलती मान लिया, 3% का आपका लॉस हुआ। लेकिन आपने वापस से जब ये ब्रेकडाउन होता है तो इस कैंडल पे आपकी फिर से एंट्री हो जाएगी, ये वाले कैंडल पे, और इस एरिया पे आप वापस से एग्जिट ले लोगे। तो 3 to 4% का आपको वापस से प्रॉफिट भी दे दिया, जो आपका लॉस हुआ था उससे अधिक का प्रॉफिट भी दे दिया, ठीक है। लेकिन अपने आप को जल्दी से बदलना ये हर किसी के पास की बात नहीं है, और यही एक मास्टर ट्रेडर का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कि आपको अपने आप को जल्दी से बदलना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्रॉपर चला गया, तो इस टाइप के ट्रेड में तो हर कोई प्रॉफिट बना लेगा। बट प्रॉब्लम आता है इस टाइप के ट्रेड्स में, ये वाला। जैसे ये एक ट्रेड है, तो ये भी एक क्लासिकल ट्रेड है, क्लासिकल पैटर्न है देखोगे तो, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन लगा, ट्रेंड लाइन यहाँ से कट गया, और आपने मान लो इस एरिया पे एंट्री ले ली है, ठीक है। फिर इस एरिया पे एंट्री ले ली, ये स्टॉक था उससे ऊपर गया 1 to 2%, उसके बाद ये साइडवेज हो गया, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगले दिन ये गैप डाउन होता है यहाँ पे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा? स्विंग लो के पास। स्विंग लो कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया, सेकंड स्विंग लो। फर्स्ट स्विंग लो में कभी स्टॉप लॉस नहीं रखते क्योंकि उसके कटने की गारंटी होती है। सेकंड स्विंग लो, ये इस एरिया पे स्टॉप लॉस होगा, जो कि आपका हिट हो गया। लेकिन आपने गलती मानी नहीं, क्यों? क्योंकि ईगो है आपके अंदर में कि अरे मैंने ले लिया, तुम कैसे जाओगे, इस टाइप का ईगो है, नॉलेज की कमी है, ठीक है। मार्केट में याद रखना, पैसा बनेगा आपके हम्बलनेस से और आपके ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज से, स्किल से कोई पैसा नहीं बनता। नॉलेज स्किल सभी के पास है, ठीक है, और नॉलेज स्किल से पैसा बनना होता तो सभी बना लेते हैं। नॉलेज स्किल होने के बाद भी कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। 30 to 40% टाइम आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और मिनिमम हुआ तो भी 20 to 30% टाइम तो हो गई। और उस टाइम पे अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है, आपका नेचर सही नहीं है काम करने का, तो आप फिर बर्बाद हो जाओगे यहाँ पे। तो बेसिक चीज़ समझ लेना अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो, कि आपको यहाँ पे गलती मानना सीखना पड़ेगा, ईगो को किल करना पड़ेगा। जिस दिन ईगो किल कर लोगे उस दिन ये मार्केट आपको इतना पैसा देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो ये ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे गलती मान ली। अब मान लो पहले कि आपका ईगो नहीं है, आपने यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ 3% का, आपने इस एरिया पे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आपने गलती मान ली यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाया था, हिट हो गया। अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, अब आप सिंपली बैठे हो, देख रहे हो मार्केट को, ठीक है। अब आपको जो बेसिक सी चीज़ देखनी है ना, वो ये कि इस जोन से इस जोन तक ये भी एक ट्रेंड लाइन बनेगा, है ना। और यहाँ पे इसने वापस से रिटेस्ट किया है एरिया को, और उसने वापस से ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। ये तो एक हुआ ब्रेकआउट, लेकिन ये फेल हो गया ब्रेकआउट होने के बाद। जैसे मैं ये इसको एवरेज को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये तो फेल हो गया, बट यहाँ पे भी एक अपना पैटर्न बना है। पैटर्न तो अभी फेल नहीं हुआ है ना पूरी तरीके से, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो फेल कैसे होगा। तो अभी यहाँ पे आया, और यहाँ के पे आने के बाद इसने ब्रेक डाउन दिया है। ब्रेक डाउन दिया तो आपको ब्रेक डाउन का वॉल्यूम चेक करना है, वॉल्यूम भी हाई है,
ठीक है। और मैंने ट्रेंड लाइन डाला है, तो मतलब मैं ट्रेंड लाइन कुछ देख के ही डालता हूँ। तो वहाँ पे आपको मान लो ब्रेकडाउन वापस से मिल गया ब्रेकआउट फेल होने के बाद, और आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो, तो आप देख सकते हो 9% का प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद ये आपको 3% के लॉस के बाद 9% का प्रॉफिट, यानी ओवरऑल नेट में आपको 6% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये है पावर। फास्ट चेंज होने का, चेंज नहीं हो गए मार्केट आउट कर देगा। ठीक है, ये है मार्केट का साइकोलॉजी जो मैंने बता दी। अब मैं बता देता हूँ कि ट्रेडिंग का स्टाइल, अप्रोच क्या रखना है। तो अप्रोच का सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। चार्ट पे जैसे मैं हर बार एक्सप्लेन करता हूँ, तो इस बार भी चार्ट पे ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब चार्ट पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये चार्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको चार्ट सेंड कर दिया हुआ है आपको पूरा पैटर्न के साथ कि हाँ यहाँ से अप ट्रेंड आ सकता है। तो मान लो यहाँ पे इस पर ब्रेकआउट होता है, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि बाय करना है आपको 120 के अबव या 120 पे, जो करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, और स्टॉप लॉस हो जाता है आपका ये वाला एरिया 114। ठीक है, और मैं टारगेट दे देता हूँ आपको 130 का। तो पहला तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसमें हो गया आपका 1:2 से लेके 1:3 का आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेस हो गया। ठीक है, टारगेट 138 का है, तो अगर और आप इस जोन पे ले लेते हो तो ठीक है। तो अब आपको मेन कैलकुलेट करना है। अब आपके पास मान लो आपका जो कैपिटल साइज है वो 1 लाख का है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपका कैपिटल साइज क्या है। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। तो आपका कैपिटल साइज 1 लाख का है, तो अब आपको ना 1 लाख के कैपिटल में मैक्सिमम जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ना पर ट्रेड आपका जो मैक्सिमम लॉस होना चाहिए वो 2000 से कम होना चाहिए, मतलब कि 2% से कम होना चाहिए आपके पूरे ओवरऑल कैपिटल का। तो अगर आपका कैपिटल 1 लाख है और आपका स्टॉप लॉस 2000 रुपीज़ होता है, तो आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस वैल्यू देखना है। स्टॉप लॉस कितना होगा हमारा 119 माइनस 114, तो हमारे स्टॉप लॉस होगा 5 रुपीज़ का। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए 2000। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे 5 से। क्योंकि पर स्टॉक पे हमारा जो लॉस हो रहा है वो 5 रुपीज़ हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 है ना। तो आपको कितने शेयर बाय करने हैं 400, और एक शेयर कितने का है, एक शेयर आपका है जिस प्राइस पे लोगे आप 120 का। तो इसमें आपको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो इससे आपको वो निकल जाएगा कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको कितना रुपए इस पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वेस्ट करना है। तो 120 से अगर आप इसको 400 को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर 480, यानी कि आपको 48,000 रुपीज़ का टोटल शेयर बाय करना पड़ेगा। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा इस ट्रेड के अंदर वो 2000 रुपीज़ होगा। ये है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करने का तरीका, सिस्टमैटिक अप्रोच रख के ट्रेड करने का तरीका। आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, प्रीमियम वाले मेंबर्स हो तो। ठीक है, और आपको इसी वे में ट्रेड करना है। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो, और टाइम पास करना है तो टाइम पास करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे हर घंटे में 5000 का 10,000 करने वाले लोग मिलते, तो उनकी भी स्ट्रेटजी ट्राई कर लेना। कभी फालतू चीज़ें ट्राई करने से थक गए हो, सिस्टमैटिक जेन्युइन रिटर्न बनाना चाहते हो तो इस अप्रोच को यूज़ करो। ठीक है, और ऑप्शन वो सब चिंदी चोरी से दूर रह के प्रॉपर वे में सिस्टमैटिक ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड करो, उस पर फोकस करो। ठीक है, इस टाइप का मूव कैप्चर करने की कोशिश करो। ये एक कैंडल का इंट्राडे खेलना बंद करो। कैसे कैप्चर करते हैं इस टाइप का मूव वो मैंने सिखाया भी है, और चाहो तो प्रीमियम ज्वाइन भी कर सकते हो टेलीग्राम में प्रीमियम। ओके, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर कर दो ताकि वो भी सिस्टमैटिक वे को समझ पाएँ। ओके।